Hello student, how are you? Welcome back to in my YouTube channel Chemistry with Richa. स्टूडेंट आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, यानी आज हमारा पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शंस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। आप प्रीवियस जो वीडियो है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके देख सकते हैं। साथ के साथ स्टूडेंट यूनिट सॉल्यूशंस के पूरे वीडियोस नोट आपके सीरीज़ वाइज हैं जिनके साथ आप प्रॉपरली अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और सारे स्टूडेंट्स को मेरा कई इंस्ट्रक्शंस है कि जब आप वीडियो देखें तो अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक लेके ज़रूर बैठें, ताकि आप जो भी देखें वीडियोस में या तो वीडियोस आप सेव कर लें, अदरवाइज़ आप सीधे सीधे नोट्स बनाएं ताकि आपको ईजीली बेनिफिट मिले। क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी साथ में नोट्स बनाइए तो आपके टॉपिक्स क्लियर हो। और साथ में एक चीज़ और है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके टॉपिक क्लियर हो। आप समझिए आपकी सीनियर क्लास की केमिस्ट्री है और आप बीच में देख के अगर छोड़ देंगे तो आपके कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं एंड सब्सक्राइब्स ज़रूर करें। ओके, अपने जैसे और भी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें तथा उनको भी सब्सक्राइब करें। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज पार्ट 2 है, क्लास 12th की हमारी केमिस्ट्री है एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्टली लेट अस टेक बैक रिव्यू। थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं कि अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स? द कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अकाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ आयन एंड अंडरगो केमिकल change during the pass of electric current through them called electrolytic conductors or electrolytes. Now come to the types of electrolytes or classification of the electrolytes. The classification of type of electrolytes based on the conduction of current by in electrolytes aqueous solution, okay, with the degree of dissociation. जो हम क्लासिफिकेशंस जो करेंगे उसका इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। और वी ऑल्सो कैन से डिग्री ऑफ ionizations, okay. So what is the degree of dissociation and degree of ionization? The conduction of, it is the definition of it. Let's see the degree of dissociations or degree of ionization. What is it? Let's see. The conduction of current, yes, the conduction of current by an electrolyte in aqueous solution is expressed as degree of dissociation or degree of ionizations, okay. It we can define, yeah, we can denote it by alpha, or we also say which defined as the fraction, the total number of moles which undergoes dissociations. So if we write down in the formula form, so degree of dissociation or degree of
आयोनाइजेशन अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स undergoing dissociations or ionization, okay, upon total number of मोल्स, ओके। इफ़ वाई अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे तो इस टाइप से हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस और डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन वी distributed, just a minute, yes, we distributed electrolytes in a two types. One is strong electrolyte and second one is weak electrolytes. Weak electrolytes, okay. So firstly we discuss with the strong electrolytes. Strong electrolyte, yes, strong electrolyte. What are the strong electrolytes? Let's see. The electrolyte विच डिसोशिएट ऑलमोस्ट, यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट ऑलमोस्ट almost completely into ions in solution, okay, into ions in solution is called strong electrolyte. The degree of dissociation, क्योंकि completely क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशंस में, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, यस, ऑलमोस्ट equal to 1, okay. If I am seeing the examples, let's see. Strong acids like hydrochloric acid, nitric acid, H2SO4 यानी sulfuric acid and many more etc, okay. And strong बेस, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को भी देखेंगे
तो जितने ज़्यादा एच आयन वाटर में सॉल्यूट होने पे देते हैं एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस पे कोई भी बेस जब वाटर में डिज़ोल्व करने पर जितनी ज़्यादा वो एच आयन देता है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो इसलिए इनका डिसोसिएशन हो जाता है completely. So strong base like just like sodium hydroxide, potassium hydroxide, okay, barium hydroxide and etc. Okay, if I am saying example देखें अगर हम इसके dissociations का, let's see. Yes, if I am saying the example, if potassium chloride dissolve in a aqueous solution, in the potassium chloride aqueous solutions dissociate in potassium ion and chlorine ion in the solutions. Okay, now come to the next type of weak electrolytes. Second one is weak electrolytes. Okay, let's discuss with it. तो ये जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के बताया, उसका अपोजिट आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा. ओके, सो द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट डिसोसिएट मच इन एक्वस सॉल्यूशन. लिख देती हूँ, द इलेक्ट्रोलाइट्स which do not dissociate, स्टूडेंट लिखने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको इजीली थोड़ा सा रहेगा नोट्स बनाने में और आप थोड़ा सा टच में भी आ जाते हैं, समझ में भी आपके इजीली आ जाता है. डिसोसिएट मच इन एक्वस solution. Okay, the electrolyte which do not dissociate much in aqueous solutions are called weak electrolyte. Okay, the due to partial dissociation, क्योंकि fully dissociation नहीं होता तो due to partial dissociation. तो what is the degree of dissociation? Yes, अगर आपका partial dissociation हो रहा है तो degree of dissociation की वैल्यू कितनी होगी? Yes student, good. The degree of dissociation value is okay less than 1. Okay, एक से कम वैल्यू जो आएगी डिसोसिएशन की किससे कम होगी? एक से ज़्यादा कम होगी, यानी लेस देन 1. अब एग्जाम्पल अगर हम देखें, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, सम organic acids like oxalic acid, okay, benzoic acids, etc. and organic base like methylamine, ethylamine, etc. These are the organic acids and base. If I am talking about inorganic acids like hydrogen cyanide, H3BO3 hydroboric acid, and or base like ammonium hydroxide and COH का होल्ड साइट, etc. ओके, नाउ फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं अब इसके फैक्टर्स. फैक्टर अफेक्ट विच इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शंस. कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे? फैक्टर फटाफट से डिस्कस करेंगे. विच अफेक्ट
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ओके, yes, come here. And the first factor is nature of electrolyte. Okay, first factor affect the conduction is the nature of electrolyte. Okay, the nature of electrolyte decide the magnitude of interonic attraction और solute इंट्रैक्शंस। किसके को डिपेंड करता है ये, या किससे मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है इसका? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन और सॉल्यूट interaction. Okay, which play an important role in deciding extent of electrolyte conductions. If solute interactions is high, there will be less dissociations. Okay, और अगर ये आपका हाई होगा तो डिसोसिएशन कैसे हो जाएगा आपका? तो डिसोसिएशन होगा लेस. ओके, और and the electrolyte and the consequently electrolyte conduction will be less. In the case of strong electrolyte, the solute interaction is much less as compared in the case of weak electrolytes. अगर आपका strong electrolytes में देखो तो solute interactions कैसा होगा? less होगा. Come to the next point. Number 2 is solvation of ion. Solvation of ions. Okay, if the ion highly solvated in solution, the electrolyte conduction is less. अगर आपके ions कैसे होंगे? हाईली solvated होंगे तो उस कंडीशंस में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट कंडीशंस भी कैसा होगा आपका? लेस होगा. ओके, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शंस कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, सेकंड इज सॉल्यूशंस ऑफ आयन, एंड थर्ड इज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट. Viscosity of solvent. The viscosity of solvent is an also important factor deciding the extent of electrolyte conduction. Viscosity depend upon the solvent interaction. The larger solvent interaction is greater is viscosity and the lesser in the electrolyte conductions. अगर आपको solvent का कैसा होगा इंट्रैक्शंस, सॉल्वेंट का इंट्रैक्शंस कैसा होगा? अगर हाई होगा तो उस कंडीशंस में कैसी होगी? विस्कोसिटी भी आपकी हाई हो जाएगी. एंड विस्कोसिटी अगर हाई हो जाएगी आपकी तो उस कंडीशंस में कंडक्शंस कैसा होगा? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शंस लेस होगा. ओके, एंड द फोर्थ वन इज nature of solvent. Nature of solvent and concentration of solution. Okay,
If the polar or non-polar nature of solution is important, electrolyte dissociate in the greater extent in the polar solvent. Water is a polar solvent. Water कैसा है आपका? पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए डिसोसिएशंस जो होता है उसमें एक्वा सॉल्यूशंस में ज़्यादा हाई रहता है. पोलर सॉल्वेंट. ओके. एंड लास्ट इज टेम्परेचर. ओके. लास्ट वन इज temperature. What is the effect of temperature? The magnitude of interactions, the magnitude of interionic interaction, solute solvent interaction and solvent solvent interaction decrease with the rise in temperature. अगर आपका टेम्परेचर कैसा होगा? राइज होगा. ओके. टेम्परेचर हाई होगा तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा? आपका इंट्रैक्शंस का रेट जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं. कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.